गोपाल लेले का चेहरा राख हो गया था। उसने जल्दी से आगे बढ़ने और कार्तिक का पीछा करने के लिए भूत को नियंत्रित किया, लेकिन वो उसके कपड़ों के कोने को भी नहीं छू सका। बेकार, एकदम बेकार है ये भूत। जब हम वापस जाएंगे तो इस भूत को बदला जाना चाहिए। इसे वापस भटकने के लिए नर्क में भेज दूंगा मैं। गोपाल लेले ने धीरे धीरे अपना धैर्य खो दिया था। कार्तिक और माया ने एक ही समय में गोपाल लेले को देखा। भूत असुरी कम्युनिटी में भूत सिर्फ उपकरण थे। मालूम होने वाली सबसे जरूरी बात यह थी कि भूतों के आगे एक मानव आत्मा, एक चेतना भी थी। हालांकि भूत असुरी कम्युनिटी द्वारा नियंत्रित होने के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता खो दी और उनके पास भूत असुरी कम्युनिटी के उपकरण बनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। भूत के शरीर पर लाल रंग की लकीरें अभी भी उस भूत को यातना देने और उन्हें सुनने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मंत्र थे। वो भूत बुरी तरह तड़प रहा था और उसके अंदर का आक्रोश और बढ़ता जा रहा था। निश्चित ही ये आक्रोश अब कार्तिक और माया के लिए अच्छा संकेत नहीं था। कार्तिक भी हैरान था और माया डरी हुई। उसे कार्तिक पर पूरा विश्वास था, लेकिन अब उसके अंदर भी डर की एक लहर घूमने लग गई थी। तुम्हारी भूत असुरी कम्युनिटी इतनी कठोर और पत्थर दिल है, क्या तुम्हें ये डर नहीं है कि तुम्हारा भूत तुम्ही को एक बार में मार डालेगा? कार्तिक ने अचानक मजाकिया लहजे में कहा। गोपाल लेले ने मजाक किया और कहा, मेरी घोस्ट असुरी कम्युनिटी की भूत भगाने की तकनीक इस तरह के भूतों से निपटने में माहिर है। मुझे याद भी नहीं कि आज तक हमारी कम्युनिटी में कितने भूतों को गुलाम बनाया जा चुका है। इनमें से किसी भी भूत की कोई प्रतिक्रिया कैसे हो सकती है? कार्तिक के चेहरे पर मजाकिया भाव और भी तीव्र हो गए। जैसे उसने कहा, यदि तुम कुछ भी गलत करते हो तो तुम मर जाओगे। बोलना समाप्त करने के बाद उसने अपनी हथेली खोली। उसकी हथेली में से प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर बाहर निकली और एक सुंदर कमल के फूल में बदल गई, जिसने भूत को अपने भीतर लपेट लिया। भूत का एक दयनीय रोना निकल पड़ा। वह प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर अत्यधिक शुद्ध और पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक स्वर्गीय ज्वाला थी। यह भूतिया आग के विपरीत थी, जिसमें सिर्फ अंधेरा और उदासी थी। जाहिर है प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर मजबूत थी और इसने उसे पीड़ित किया। गोपाल लेले ने देखा स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है। वो अपनी जान बचाने वाले भूत से भी नहीं निपट सकता था। अगर वो यहाँ और कुछ देर रहेगा तो वो अब और जिंदा नहीं रह पाएगा। यहाँ एक पल भी और रुकना मानो जैसे अपनी मौत को बुलावा देना था। कार्तिक ने अपनी उंगली फड़फड़ाई और भूत के शरीर पर उभर रही सारी लाल रेखाओं को जला दिया गया। भूत तुरंत गोपाल लेले के बंधनों से मुक्त हो गया और उसने एक लंबी दहाड़ लगाई, ये महसूस करते हुए कि उसके और भूत के बीच का संबंध टूट गया था। गोपाल लेले ने कार्तिक को आश्चर्य से देखा। इस आदमी ने ये किस तरह का तरीका अपनाया? भूत असुरी कम्युनिटी की भूत भगाने की तकनीक इतनी आसानी से क्यों टूट गई और कैसे? जाओ, अपने पूर्व गुरु को अपनी आत्मा की गहराई में आक्रोश जारी करके दिखाओ। कार्तिक ने प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर को तितर बितर कर दिया और भूत को उसकी कैद से आजाद कर दिया। जिस क्षण भूत उस प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर की आग के समुद्र से भाग निकला, वो अचानक गोपाल लेले की ओर उड़ गया। गुलाम भूत की चेतना अभी भी थी और भूत असुरी कम्युनिटी द्वारा एक उपकरण की तरह इसका इस्तेमाल किया गया था। वो घृणा से भर गया था। अपने मेजबान को छोड़ने के बाद वो जो पहला काम करना चाहता था वो था अपने ही मालिक को खा जाना। गोपाल लेले निराशा में चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो बुरी तरह से घिरा हुआ था और अपने ही भूत से भस्म हो गया था। उसे तब तक काटा गया जब तक वो मानव रूप में नहीं बचा था। क्रोधित भूतों को देखकर कार्तिक ने सोचा कि कैसे भूत असुरी कम्युनिटी
इन भूतों को नियंत्रित करने में कामयाब रहा। माया कार्तिक की तरफ आई और उसे देखकर मुस्कुराई। कार्तिक ने अपने होठों को थोड़ा कर्ल किया। माया द्वारा इस तरह उसकी तरफ प्यार दिखाने और उसकी तारीफों के पुल बांधने के कारण उसके हृदय में खलबली सी होने लगी। उसके अंदर अचानक कई सारे फूल एक साथ खिल उठे। कार्तिक! माया अचानक सदमे में रो पड़ी। गोपाल लेले के प्रेत द्वारा मारे जाने के बाद उसने कार्तिक और माया को अपनी आंखों से देखा और उन्हें खा जाने की इच्छा से भरी नजरों से एक दहाड़ लगाई। जाहिर है वो उन्हें जाने नहीं देना चाहता था। कार्तिक ने सिर हिलाया। हालांकि भूत असुरी कम्युनिटी के प्रति कुछ नाराजगी थी, फिर भी वे भूत थे। खासकर ये नाराज भूत लोगों को मार डालेंगे, उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। गोपाल लेले के भूत ने उसके शरीर पर काली गैस का एक बादल छिड़का। फिर उसने अपना हाथ खींच लिया। कार्तिक और माया ने देखा और पाया कि गोपाल लेले के शरीर पर उन्हें एक भ्रामक एनर्जी शरीर दिखाई दिया। वो उसकी आत्मा थी। गोपाल लेले की आत्मा को जबरदस्ती बाहर निकाला गया था। जल्द ही इसे एक काली एनर्जी ने खा लिया और कार्तिक पर दहाड़ते हुए एक भूत में बदल गया। दो भूत एक साथ खड़े थे और वे सच में एक ही तरफ थे। कार्तिक ने सिर हिलाया। ये सच में दूसरों को और खुद को नुकसान पहुंचा रहा था। यहां तक कि वे स्वयं भी भूत असुरी कम्युनिटी की भूत भगाने की तकनीक से प्रभावित थे। उसे अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ा। कार्तिक, अब हमें क्या करना चाहिए? माया ने घबराकर कार्तिक की बाह को कसकर गले लगा लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि खुद गोपाल लेले भी भूत बन गया होगा और अब दोनों भूतों ने मिलकर उन पर आक्रमण किया। दो भूतों के संयुक्त हमले का सामना करने पर कार्तिक के हाव भाव में कोई खास बदलाव नहीं आया। उसके चेहरे पर अभी भी एक शांत भाव था और उसने कहा, कोई बात नहीं, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये सिर्फ दो छोटे भूत हैं, वे ध्यान देने योग्य नहीं हैं। माया को नहीं पता था कि कार्तिक को उसका विश्वास कहां से मिला, लेकिन उसने फिर भी उस पर विश्वास करना ही चुना। ऐसा इसलिए था क्योंकि कार्तिक भूतों से आसानी से निपटने में सक्षम था और उसका छोटा सा नमूना माया ऑलरेडी देख चुकी थी। जाहिर है उसके पास अभी भी एक तुरुप का पत्ता था। कार्तिक ने अपना सिर उठाया और दो भूतों को उस पर झूमते हुए देखा और तिरस्कार से सूंघने लगा। क्या अमर क्षेत्र में 3000 साल का अनुभव ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा? वो एक घोस्ट इमॉर्टल था जिसने जजमेंट फेज घोस्ट इमॉर्टल्स को मार डाला था और वो उसके सामने दो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट घोस्ट इमॉर्टल से कई गुना ज्यादा मजबूत था। आर्क! अचानक एक तीखी आवाज सुनाई दी। वो दोनों भूत जंगली जानवरों की तरह थे जो अपने शिकार पर झपट रहे थे, अपने नुकीले दांतों को रोक रहे थे और अपने पंजों को लहरा रहे थे। कार्तिक ने अपनी उंगली फड़फड़ाई और प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर ने उसके सामने एक ज्वाला अवरोधक बना दिया। वो दोनों भूत लौ बाधा में दुर्घटनाग्रस्त हो गए और उसकी गर्मी से जल गए। वे दर्द से कराह उठे। इसे बुझाओ! कार्तिक ने लापरवाही से अपना हाथ लहराया और उस प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर द्वारा बनाई गई बाधा एक बार फिर कमल के फूल में बदल गई और वो जलता हुआ कमल धीरे धीरे उन दोनों भूतों की ओर तैरने लगा। वो दोनों भूत डर के मारे पीछे हट गए। वे जानते थे कि उस छोटी सी लौ में उन्हें नष्ट करने की पावर होती है। अचानक उस लौ कमल का विस्तार होने लगा। भूतों ने अत्यंत पावरफुल हमले का सामना किया और वो सहज रूप से भाग गए। इतने में वो अग्नि कमल फट गया और उसमें से निकली आग की लपटें आकाश की ओर बढ़ गईं। गोपाल लेले जिस भूत में बदल गया था वो मजबूती से फंसा हुआ था उन लपटों के भंवर में। आग की लपटों को छूते ही गोपाल लेले की आत्मा एक दुखी रोना रोने लगी। पहले भूत के लिए ये गोपाल लेले से भी तेज था। ये पहले आग के समुद्र से बाहर निकला। उसने इससे पहले भी उस प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर की भयानक पावर का अनुभव किया था। जब उसने कार्तिक को फिर से
इसका इस्तेमाल करते देखा तो वो तुरंत वहां से भाग गया। कार्तिक ने अपनी हथेली को झुकाया और उसकी हथेली से एक पावरफुल चूषण बल निकला। उस बल ने तुरंत उस भागते हुए भूत को बेकाबू होकर उड़ते हुए भेज दिया और वो संघर्ष करता रहा। कार्तिक ने अपनी हथेली घुमाई और उस भूत को दबा दिया। उसकी हथेली से एक पलटाव हुआ और प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर की लौ तुरंत भड़क उठी, जिससे वो भूत बुरी तरह जल गया। भूत की खून से लथपथ चीख पूरे जंगल में गूंज उठी, जिससे सभी की रीढ़ की हड्डी टूट गई। लगभग उसी समय प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर द्वारा 2 भूतों को जलाकर भस्म कर दिया गया था। जैसे ही वो दोनों भूत गायब हुए, आसपास की नेगेटिव एनर्जी भी नष्ट हो गई। अरे कार्तिक, ये पहाड़ का जंगल है, यहाँ आग की अनुमति नहीं है। माया मुस्कुराई और कार्तिक को छेड़ते हुए बोली। कार्तिक ने उसकी नाक पर चुटकी ली और कहा, चिंता मत करो, इस बार मैं इसे बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित कर रहा हूं। इसके अलावा भूतों से खून नहीं आता है ना? माया ने सिर हिलाया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके कपड़े खून से लथपथ थे। माया अपने कपड़े बदलने के लिए किनारे पर गई। उसी समय उसने कार्तिक को झांकने से फिर से मना किया। कार्तिक ने अपनी स्पिरिचुअल समझ को बहलाया और पाया कि आसपास कोई नहीं था, इसलिए वो निश्चिंत हो सकता था। वो गोपाल लेले की लाश के पास चला गया। प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर ने उसकी लाश को बुरी तरह जला दिया था और भूत असुरी कम्युनिटी के अन्य 10 लोग भी सब के सब राख में बदल गए। भूत असुरी कम्युनिटी के सभी लोग जो इस बार आए थे, अकेले कार्तिक द्वारा मारे गए थे। जब माया ने अपने कपड़े बदले और बाहर आई तो कार्तिक ने पहले ही दृश्य को संभाल लिया था। दोनों ने सही दिशा की तलाश की और पर्वत श्रृंखला की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। ठीक वैसे ही भूत असुरी कम्युनिटी का अंतराल बीत गया। इस बार मुख्य लक्ष्य दिव्य जानवर की खोज करना था। कार्तिक और माया ने एक दिन के लिए पर्वत श्रृंखला की गहराई की खोज की और अंत में कुछ असामान्य एनर्जी प्रतिक्रियाएं पाईं। कार्तिक, तुम्हें क्या हुआ है? माया ने कार्तिक को चिंता से देखा। कार्तिक अचानक ठंडे पसीने से लथपथ हो गया और उसके शरीर से सुनहरी एनर्जी का एक निशान अनियंत्रित रूप से उठ गया। ये उसकी ब्लड लाइन की पावर थी। इसका मतलब ये था कि उसकी नरसिम्हा ब्लड लाइन ने कुछ महसूस किया था। कार्तिक अपनी सांस को शांत करने के लिए माया की मदद से एक चिकनी चट्टान पर बैठ गया। माया ने बगल से देखा। कार्तिक अपने खून को दबा रहा था। कार्तिक, तुम्हें सच में अपनी ब्लड लाइन को दबाने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारी अपनी पावर है, माया ने धीरे से कहा। कार्तिक ने अपने शरीर में पावर का इस तरह विरोध क्यों किया? माया कुछ भी नहीं समझ पा रही थी, लेकिन वो कार्तिक को और तड़पते हुए नहीं देख पा रही थी। पर वो कार्तिक से कुछ और कहकर उसे और दर्द भी नहीं देना चाहती थी। आखिर क्यों हो रहा था कार्तिक के साथ ऐसा? कौन थे उसके असली माँ बाप जिनके द्वारा दी गई ब्लड लाइन इतनी ज्यादा पावरफुल थी? क्या था कार्तिक के जन्म का राज?